जनपद मऊ के ग्राम खैरा थाना घोसी अंतर्गत महिला की करंट लगने से हुई मौत। बताया गया कि उक्त महिला सुबह 10 बजे जब हैंडपाइप चला रही थी, उसी समय हैंडपाइप में करंट आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उक्त महिला का नाम संगीता, उम्र 30 वर्ष बताया गया। दीदी है हमारी। क्या नाम है उनका? संगीता। क्या उम्र रही थी? 30। अच्छा, फिर क्या हो गया? करंट लग गया उस मशीन में। अच्छा, मशीन में करंट लगाए थे क्या आप लोग? नहीं, वो ऊपर से लाइट आ गई। 2-3 दिन से ऐसे चल रही थी लाइट। जनपद मऊ के मधुबन फतेहपुर मंडाव स्थित भारत का प्रसिद्ध ताल रतोय अब पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जा रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ आसपास के किसान, केवट, मल्ला और निषादों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि अगर ताल रतोय को विकसित किया जा रहा है तो हमारे समाज में बेरोजगारी फैलेगी। मछली पालन, सिंघाड़ा का उत्पादन तथा अन्य कई प्रकार की खेती ताल रतोय से जुड़ी हुई है। में बहुत बड़ा इस जिले का ताल है रतोय जी, जिसके किनारे किनारे लगभग 50 गांव में मल्ला समाज के लोग रहते हैं और उनकी रोजी रोटी उस ताल से जुड़ी हुई। सरकार पर्यटन केंद्र बनाने जा रही है। इसके पहले की भी सरकारों ने पर्यटन केंद्र बनाया और निषाद समाज के लोग जब रोड पर उतर गए तो कदम पीछे हटाना पड़ा। अब भाजपा सरकार में हम राम भक्तों की जीविका यदि छीन ली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या लगता है कि उसको पर्यटन केंद्र नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और यदि पर्यटन केंद्र बनेगा तो पूरे पूर्वांचल के निषाद समाज का खून बहेगा, तो निषाद समाज उतरेंगे। निषाद समाज को कैसे नुकसान पहुंच रहा है इसमें? भाई, मछली हम मारते हैं, उसी से जीते और खाते हैं। हमारी रोजी ही छीन ली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार नौकरी तो दे नहीं पा रही है। इसको पर्यटन केंद्र बनाना और है। हम लोग मौजा ताल रतोय फतेहपुर की ताल के चारों तरफ किनारे किनारे 22 गांव हम लोग बसे हुए हैं। मछुआ मल्ला और मछुआ मल्ला का रोजी रोटी वही है। खतियौनी 1359, 1354, 1356 में भी नाव हमारा है। हम लगान भी गांव समाज को देते हैं, पहले से देते हैं, अभी भी देते हैं। और श्रीमान से मेरा यही निवेदन है कि अगर मछली पर्यटन केंद्र बन जाएगा तो ये मला 50,000 मलाहों का जीविका चला जाएगा। आपका? मैं वीरेंद्र कुमार जी। क्या हुआ? किस CPIM? देखिए, आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर या कहिए पूरे देश के अंदर बिजली के निजीकरण और प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में खास तौर से पूरे प्रदेश और देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर आज आंदोलन है और ये अभियान चल रहा है दिसंबर से लेकर के पूरे देश में। सवाल इस बात का है कि देश की सरकार ने 1948 में जब बिजली कानून बना था, उस समय ये साफ लिखा गया था कि नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर हर जनता को बिजली पाने का हक होगा, अधिकार होगा। अभी देखेंगे आप कि इस सरकार ने चुनाव में ये वादा किया था कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। दूसरी तरफ वादा किया था कि सभी गरीबों को घरेलू बिजली जलाने के लिए 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगा। उन्होंने अपने चुनावी वादे को तो पूरा करना छोड़ दीजिए, बिजली का रेट इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि अब सारी बिजली को, पूरे बिजली को बड़े बड़े कारपोरेट पूंजीपति अंबानी, अडानी को उनके हाथों में दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में वो ढिबरी राज आएगा। जैसे पहले ज़माने में ढिबरी राज था, फिर ढिबरी राज शुरू हो जाएगा। ये बिजली इतनी महंगी होगी कि सारे के सारे हमारे छोटे कुटीर उद्योग, धंधे और गरीबों को खास तौर से बिजली मिलना बंद हो जाएगा। इस सवाल पर आज हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसे आप ज्ञापन देने आए हैं? हम आज यहाँ ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा जाए। थैंक यू। आज कहाँ मीटिंग के लिए आए थे? क्या था मामला? आज मीटिंग थी, दरअसल भारत सरकार का एक जो न्याय मंत्रालय है उसकी तरफ से एक निर्देश। कौन सा मंत्रालय? और वो एक प्रक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया भी है कि जो किन्नर समाज है वो भी समाज का एक अभिन्न अंग है जी।
वो कुछ प्राकृतिक प्रॉब्लम की वजह से वो उस दिशा में कन्वर्ट होता है, जिसको सरकार ने और माननीय न्यायालय ने भी मान्यता दी है। लेकिन ये कि समाज में उनको जो प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए या जो बराबरी का जो दर्जा मिलना चाहिए, वो बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो इसी संबंध में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है। तो उस कमेटी की आज बैठक थी माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो किन्नर समाज के भी लोग आए थे और उनके बहुत सी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आज विस्तार से चर्चा हुई। जैसे अभी तक उनका यही नहीं बन पा रहा है कि उनका आधार कार्ड अगर बनता है तो आधार कार्ड में एक नई शर्त आ गई है कि 6 लोगों से ऊपर का जिनका परिवार होगा उन्हीं आधार कार्ड नहीं, वो जो आयुष्मान कार्ड, तो 6 लोगों से, तो उनके पास तो संतान ही नहीं है, उनके सामने ही संकट है। या अभी उनका बहुत से लोगों का दूसरे तरह का और जो सहायता वाला कार्ड है वो सब कार्ड नहीं बन पा रहा है। उनको शौचालय की प्रॉब्लम है कि जिसे कहीं भी आप जाते हैं शौचालय है तो शौचालय में महिला का अलग है, पुरुष का अलग है। तो उन लोगों की समस्या ये है कि पुरुष कहता है हमारे शौचालय को मत इस्तेमाल करो, महिला कहती है कि हमारे को मत करो, तो हम क्या जाए। तो ये जो ना बराबरी है ना, उस